स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो भैया क्लास 7 वालों का स्वागत है। तो हमने शुरू किया था ना, तो 7 के मैथ भी पढ़ाना, तो उसमें से मैंने प्रश्नावली 1.2 तक क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो पहला चैप्टर में 1.2 तक है और 1.3 के, इसके जस्ट पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा देखिएगा, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे। क्या है 1.3 में कुल मिला के 9 क्वेश्चन है, तो हम 3-3 क्वेश्चन 3 वीडियो में बांट दिए हैं। क्या, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, पार्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तो एच तक था, पहले में देखिए तो जे तक था, ये सारे क्वेश्चन है। तो इस वजह से वीडियो जो है, अगर एक वीडियो में हम सारा का सारा क्वेश्चन कराने जाएंगे तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन कराने में बहुत समय चला जाएगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये 3 वीडियो में बांटा हुआ है। ठीक है, तो 3-3 क्वेश्चन के। ठीक है, तो एक वीडियो मैंने डाल दिया है जिसमें 3 क्वेश्चन करा दिए थे एकदम अच्छे से समझा के। अब बारी आ जाती है, आज चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे और 5वें नंबर करेंगे और 6ठा नंबर करेंगे। ठीक है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए कहिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वो चौथा नंबर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमने ये चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, चौथा नंबर क्या क्वेश्चन है वो देखिए। कह रहा है कि -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित करिए। कहने का मतलब है, देखिए यहां से शुरू करना है, -1 गुणे 5 से आरंभ करना है। ठीक है, आरंभ करना है विभिन्न गुणनफलों को, गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए। क्या, कोई पैटर्न दर्शाना, हमको एक ऐसा पैटर्न बनाना है, उसको शो करते हुए हमको कहां तक जाना है, -1 गुणे -1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज होता है ना, जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है, माइनस का गुणा कराते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, पैटर्न कौन सा फॉलो करेंगे वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं, कहां से, गुणनफल हमको कराना है। क्या, -1 गुणे 5 से आरंभ करते शुरू करते हैं। तो मैंने शुरू किया -1 गुणे 5 इज इक्वल टू कितना, 5। ठीक है, अब चलो आगे, अब शुरू करते हैं -1 गुणे 4, कितना आ गया, -4। ठीक है, हमको पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गया -4। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें ये माइनस का जो 4 है, इसको क्या हम और कोई तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए -5 प्लस का 1, क्या ये हमारा 4 के बराबर है, जी हाँ बिल्कुल 4 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम दूसरा पैटर्न, ये तो हो गया हमारा पहला। अब ऐसे ऐसे कहां तक जाएंगे, जैसे अभी 4 आया है, हमको क्या लाना है, 1 लाना है। इसी वाले पैटर्न से हम फॉलो करते हुए जाएंगे नीचे तक। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, माइनस का 1 गुणे 3 करा दिया मैंने, कितना आ गया, -3 आ गया। कितना आ गया, 1 गुणा -3 कराएंगे 3 आ जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब बताइए, अब जैसे -5 किया मैंने, -5 + 1 किया, अब उसे कर देते हैं -5 दिया -4। पैटर्न फॉलो करना ना, एक सिस्टम से चलना है हमको, ऐसे नहीं चलना है। तो -5 दिया -4 किया, 1 फिर उसके बाद +1 किया, फिर इधर कितना आ गया, ये तो हमारा कितने आ गया, -3। अब ये तो, ये सॉरी इसको मैंने गलती से लिख दिया, ये -4 ही है हमारा। ठीक है, तो -5 बड़े में से छोटा करता है और जो बड़े का चिन्ह, बड़े वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही लगता है। ठीक है, अब ये चीज हो गया, -3 आ गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, ये 2 पैटर्न हो गए। अब आगे चलते हैं, तो -1 गुणे 2 कराएंगे तो ये जाएगा -2 इज इक्वल टू -3 प्लस का 1, ये भी हमारा क्या है, -2 ही है। ठीक है, अब चलो -1 गुणे, अब 4 कराया, 3 कराया, 2 कराया, अब 1 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा -1 ही हो जाएगा। ठीक है,
अभी ये माइनस का 2, फिर जैसे 5 माइनस का 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 2 प्लस का 1, ये कितना है हमारा, माइनस का 1 ही है। अब आगे चलो, माइनस का 1, अब देखिए मैंने 5 4 3 2 1 से कराते हुए इसके इससे नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या 0, 0 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 0 हो जाएगा। अब बताइए, अब 0 में हम जब जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -2, अब किससे जोड़ेंगे, -1 प्लस का क्या 0, कितना आ गया यहाँ पे, कितने जोड़ेंगे, -1 प्लस का, जैसे यहाँ पे हमने तो लास्ट में एक ही जोड़ता हुआ आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस का 1, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 है। अब आगे आगे पैटर्न फॉलो करेंगे, 0 के बाद -1 गुणे, अब 0 के बाद जैसे देखिए मैंने पूर्णांक में इंटीजर में क्या बताया था, अभी हम पूर्णांक ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा पूर्णांक में जब जैसे यहां से शुरू कर 0 से दाहिनी तरफ जाते थे, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इधर जाते थे तो धनात्मक संख्या होती, इधर आते थे तो माइनस आए, ठीक है। तो माइनस का 1 होता था, माइनस का 2 होता था, माइनस का 3। अब देखिए मैंने शुरू किया कहां से किया है, 5 से शुरू किया है। कहां से शुरू किया है, मैंने 5 से शुरू किया है, ठीक है। तो जब 5 से शुरू किया है, 5 4 3 2 1, यहां से शुरू किया था 5 4 3 2 1, अब फिर उसके बाद 0 से कराया, फिर अब किससे कराएंगे, अब -1 से करा देंगे, तो ये -1 से करा देंगे। तो ये बताइए -1 गुणा -1 कितना हो जाएगा, ये +1। अब बराबर, अब इधर देखिए माइनस का 5 से इधर से क्या शुरू किया है, -5 से मैंने शुरू किया है जोड़ना, -5 -4 -3 -2 -1 इधर से शुरू किया है, तब आगे बढ़ जाएंगे। तो अब बताइए, अब यहां पे क्या जोड़ेंगे, माइनस के 1 बाद क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, 0 प्लस का 1 क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, ठीक है। अब तो यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे इसके आगे, तो यही हमको क्या करना था, यही हमको निरूपित भी करना था कि -1 यहां यहीं तक हमको फॉलो करना था, क्या -1 गुणे -1 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -1 गुणे -1 किया तो 1 आया, और हमारा यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, यहां से देखा -5 -4 -3 -2 -1, फिर उसके बाद 0, ठीक है। तो ये जो 0 है, ये 0 जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 1 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये रूल जो है वो क्या कह रहा था, विभिन्न गुणनफलों का पैटर्न जो था, पैटर्न जो है हमारा यही पैटर्न है, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या, -1 गुणे -1 इक्वल टू 1। तो जो पैटर्न है यहां तक मैंने पैटर्न को शो ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो दिखा दिया है पैटर्न यही फॉलो हो रहा है। 5 इधर से 5 से गुणा कराया, 5 4 3 2 1 से 0, फिर -1। हमको कहां तक, यहां से शुरू करना था, कहां से शुरू करना था, -1 गुणे 5 मैंने यहां से शुरू किया, -1 गुणे 5 से शुरू किया, और जाते जाते हमको कहां तक लेके जाना था, हमको यहां तक लेके जाना था, -1 गुणे -1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमको वहां तक जाना था। तो मैंने कर दिया -1 गुणे -1 बराबर 1, ठीक है। तो ये होगा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब सीधा चलते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो चीज हम लिखते हैं, ठीक है। ये है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, इसमें हमको h तक ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सीधा सीधा कह रहा है कि गुणा कराइए भैया, जो इसमें ABCD ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या करना है, गुणा कराना है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन क्या है, 26 गुणे माइनस का 48, 26 गुणे माइनस का 48, फिर प्लस माइनस का 48, फिर कोष्ठक बंद, फिर गुणे माइनस का 36। ये है हमारा पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। कह रहा है उचित गुणों का उपयोग करके, सीधा सीधा कह रहा है कि चिन्हों का गुणा आपस में कराइए और संख्याओं का गुणा कराइए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो हम लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्लस का 26 है और ये माइनस का 26 है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, प्लस और माइनस चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं, चिन्हों का गुणा मैंने बता दिया है, तो क्या होता है, माइनस का आता है, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब इसको कैसे कराओगे गुणा, आप लिख के ही कराना, ठीक है, जैसे मैं करा रहा हूं, ठीक है। ऐसे गुणा नहीं होगा, ऐसे गुणा कराएंगे तो आप करा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं जैसे 48
गुणे 26 ऐसे कराएं, ठीक है। ऐसे गुणा तो आता ही होगा, ठीक है, तो मैं करा रहा हूं, ठीक है। गुणा देखिए 6 का कराएंगे 8 बार में, तो 8 छंग हो जाएगा 48, 48 का 8 हासिल गया 4, यानी कैरी गया 4। 6 का कराएंगे 4 में, 6 चौक 24, 4 कितना हो जाएगा, 24 4 हो जाएगा 28, ठीक है। अब यहां पे हो जाएगा 0 या फिर कुछ भी नहीं। अब एक अंक छोड़ के हम अगले अंक से नीचे लिखते हैं, ये तो जानते हैं। 2 का गुणा 8 में कराएंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 16 का 6 कैरी गया 1। 2 का गुणा 4 में कराएंगे तो 2 चौक 8 1 9। अब इनको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8, ये 8 6 हो जाएगा 14, ठीक है। हासिल गया 1, 9 2 11 1 12, ये कितना आ गया 12 48। कितना क्या, प्लस और माइनस आपस में चिन्हों का भी गुणा कराते हुए चलेंगे, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस और 1248। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब देखो ये माइनस, तो जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो क्या होता है, वो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो 48 का 36 से गुणा करा दो, यही करा दो, नीचे में करा रहा हूं 48 गुणे का 36, 6 8 48 का 8 हासिल लगा 4, ठीक है। 6 का 4 में कराएंगे 6 चौक 24 4 28, ठीक है। अब 3 का 8 में कराएंगे, 3 से कराएंगे 8 में तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 का फिर 4 में कराएंगे 3 चौक 12 12 2 14, ये हो गया। अब 8 नीचे, 8 4 12 2 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, और ये कितना आ जाएगा 1, ये हो गया 17 28 प्लस का। अब माइनस और माइनस इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह और 17 28 1728। अब देखो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ये धनात्मक ये ऋणात्मक आपस में क्या होंगी, घटेंगी, और घटेंगी जो बड़ी वाली संख्या है। अब बताइए 1248 अधिक है कि 1728 अधिक है, तो क्या अधिक है, ये हमारा 1728 अधिक है, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या घटेगी और बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह है वही लगेगा, कहने का मतलब प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह, ठीक है। और प्लस का चिन्ह वैसे आगे लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब बताओ, अब घटाओ 17 28 में से कितना घटाना है, 12 48 घटाना है। अब 8 में से 8 गया 0, ठीक है। अब 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, एक उधार लाएंगे, एक कैरी लेके जाएंगे, इसको बनाएंगे 12, और 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बचा 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 480। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे आप कॉपी में बगल लिख लिख के गुणा कराएंगे, और गुणा कराने के बाद जोड़ना और घटाना रहेगा, ठीक है। चिन्हों का भी गुणा का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 480, ठीक है। तब हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, कॉपी में अपने। तो अब हम चलते हैं बी नंबर ऑप्शन पे। हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, बी नंबर ऑप्शन है 8 गुणे 53 गुणे क्या है, कोष्ठक में माइनस का 125, ये। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों का गुणा कर लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगा फिर इसके साथ कर लूंगा, ठीक है। तो ये तो प्लस प्लस के चिन्ह है, इनमें कोई दिक्कत है नहीं चिन्हों का गुणा कराने में, ठीक है। तो हम करा लेते हैं गुणा, ठीक है। तो आप लिख के गुणा कराइएगा अपनी बुक में, 53 गुणे 8 आप अपनी कॉपी में लिखी के वैसे गुणा कराएंगे, ठीक है। तो मैं कराता हूं, 8 का 3 कराएंगे, तो 8 का 3 कराएंगे, 8 3 होता है 24, 24 का जाएगा 4, कैरी गया 2, ठीक है। 8 का 5 में कराएंगे, 8 5 40 होता है, 40 में 2 जोड़ देंगे वो जाएगा हमारा 42, ठीक है। ये हो गया हमारा 424 गुणे, अब ये कितना है माइनस का 125 है, इसको लिख लो। अब बताइए अब क्या, अब चिन्हों का गुणा होगा, पहले माइनस है इधर प्लस है, तो क्या आएगा हमारा बीच में गुणा चिन्ह, माइनस और प्लस, तो क्या होता है हमारा माइनस होता है, ठीक है। तो चिन्हों का गुणा मैंने पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया था, ठीक है।
अब इधर कराइए 424 गुणे माइनस का 125, ठीक है। अब कराइए, ये माइनस का, इस माइनस यहाँ लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, तो माइनस हम पहले से लिख चुके हैं। अब कराइए 5 के कराइए 4 में, 5 चौक 20, कैरी गया 2, 5 का कराइए 10 में, 5 दूनी 10, 10 दो 12 का 2, हासिल गया 1, ठीक है। 5 का कराइए 4 में, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 1 21, ठीक है। अब मैंने तो 5 का तीनों में करा लिया, अब 2 का जो है 2 का इन तीनों में फिर से कराएंगे, ठीक है। और ये 0 है, 0 वाली के नीचे संख्या नहीं लिखते, तो एक संख्या छोड़ के लिखते हैं, 2 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 2 के लिख कराएंगे, 2 में 4 का कराएंगे, 4 दूनी हो जाएगा कितना 8, 2 का 2 में कराएंगे 2 दूनी 4, और 2 का 4 में कराएंगे 2 चौक 8, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से जैसे यहाँ पे एक अंक छोड़ा था, अब यहाँ पे भी एक अंक छोड़ देंगे और एक का गुणा इन संख्याओं में कराएंगे, ठीक है। तो एक का गुणा जब इनमें कराएंगे, तो एक का गुणा कराएंगे तो इन संख्याओं में, तो वही सारी संख्याएं हमारी आएंगी। एक का गुणा हम किसी संख्या में कराते हैं तो वही संख्या आती है, ठीक है। एक संख्या छोड़ के लिख दो सारी की सारी संख्या, 4 2 4। अब सबको जोड़ लो, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 8 2 10 का 0, हासिल गया 1। अब देखिए 4 4 8, 1 9 1 10 का 0, हासिल गया 1। फिर से आप जोड़िए 8 2 10, ठीक है, 10 2 12, 12 1 13 का 3, हासिल गया 1, ठीक है। 4 1 5, ये कितना हो गया 53,000। कितना है ये 53,000 है, तो माइनस का 53,000, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, बी नंबर, ठीक है। क्या करना था, बस इसमें गुणा कराना है, ठीक है। तो आप बगल में लिख के गुणा कराइए या फिर सीधा कराएंगे, सीधा कराएंगे तो आप अभी कक्षा 7वीं है तो सीधा गुणा कराएंगे तो गलत हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे गुणा करा दिया, ठीक है। और गुणा नहीं आता तो सीख लीजिए कैसे मैंने कराया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, अब आगे चलते हैं हम सी नंबर ऑप्शन पे, ठीक है। इसको मिटा के, तो अगर आप लिखे नहीं है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो हमारा सी नंबर के ऑप्शन क्या है, 15 गुणे माइनस का 25 कोष्ठक बंद, ठीक है, फिर गुणे, फिर माइनस का 4, ठीक है, फिर गुणे माइनस का 10। ये हमारा कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन क्या है, 5वें का सी नंबर ऑप्शन। अब क्या कराएंगे, इसमें देखिए यहाँ पे सारी की सारी बीचों में गुणे के चिन्ह है, ठीक है। जब सबका सब गुणा का चिन्ह है तो कोई भी पहले आप करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कराता हूं, चलिए देखिए, आसान तरीके से कराने के लिए सबसे पहले कौन सा कराएं, पहले 15 और 25 का करा लें या फिर इसका करा लें, किसका करा लें। तो मैं करा लेता हूं इसका, पहले सबसे करा लेता हूं, ठीक है, ताकि हमको आसान होगा। ये 4 का 10 में करा देंगे, 4 का हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो 15 गुणे माइनस का 25, फिर गुणा का चिन्ह लगाया। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो और 10 का 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, वो भी प्लस के चिन्ह, ठीक है। अब बताइए अब किसका कराएं, अब देखिए 15 और 25 का कराएं या फिर 25 और 40 का कराएं। तो मैं और 25 और 40 करा लेता हूं। तो आप इधर 40 गुणे का 25 कराइएगा, ठीक है। इसमें जब 0 है तो कोई दिक्कत है नहीं, 25 का सीधे 4 में कराएंगे, 25 चौका होता है 100। आप जैसे कराते हैं एक एक करके 5 के 0 में 5 के 4 में इस तरह से करा के लिख के जोड़ लीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट लगाता हूं तो वो हो जाएगा कितना, 15 गुणे, अब बताइए माइनस और इधर क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस का चिन्हों का गुणा आपस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, माइनस और 25 चौका हो गया 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 हुआ, 4 में 25 के गुणा 4 में कराया 100 हुआ, और एक 0 है तो एक 0 उतार लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया हमारा 1000, ठीक है। अब चलो, अब 15 का गुणा 1000 में कराएंगे, ठीक है। तो 1000 गुणे 15 कराएंगे तो ये तीनों में कराएंगे तो हमारा 3 0 हो जाएगा, और 15 का 1 में कराएंगे तो 15 आ जाएगा, कितना आ गया 15,000। तो हो गया माइनस, प्लस और माइनस का चिन्ह माइनस हो गया, और माइनस का 15,000 हमारा सी नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना था, गुणा करना है, और गुणा तो आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिए कैसे गुणा कराते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा सी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं हम सीधा अपने डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा? डी नंबर ऑप्शन है माइनस का 41 गुणे 102। एक माइनस का 41 गुणे 102। ठीक है, ये कोष्ठक में। ठीक है, अब बताइए, इसका माइनस का 41 102 गुणा कराना है। बस भैया लिख लो और लिख के गुणा करा लो। गुणा नहीं आता है? गुणा तो आता ही होगा, उम्मीद करता हूं। नहीं आता हो तो इसमें मैं सिखा रहा हूं अच्छी तरह। देखो क्या करते हैं हम, जो लास्ट का डिजिट होता है उसी से शुरू करते हैं, और जो ऊपर का डिजिट होता है, ठीक है, तो इधर से शुरू करते हैं, दाहिने साइड से बाएं तरफ गुणा कराते हुए चले जाते हैं। ठीक है, एक का कराते हैं दो में, तो एक का किसी भी संख्या में कराएंगे तो वही हमारी संख्या आती है, तो दो आ जाएगा। दो एक का जीरो में कराएंगे तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे वही बात ना कि जीरो में किसी संख्या का गुणा कराएंगे तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जीरो, और एक का इसमें करा देंगे तो एक ही आ जाएगा। और ये अब 4 का कराओ, 4 2 जा होता है 8 होता है। ठीक है, फिर 4 का जीरो में कराएंगे जीरो हो जाएगा, 4 का 1 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। कितना हो गया? 4 1 8 2। वो भी किसका? माइनस का, प्लस का। देखिए माइनस और प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो माइनस और प्लस का चिन्ह का आपस में गुणा होकर क्या होता है? तो वो होता है माइनस का। ठीक है, माइनस का 4 1 8 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमारा डी नंबर ऑप्शन हुआ समाप्त। अब चलते हैं हम सीधा अपने ई नंबर ऑप्शन पे। ठीक है, ई नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज देखते हैं। ये है हमारा ई नंबर ऑप्शन। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का ई नंबर ऑप्शन क्या कराना है? गुणा कराना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है, और इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना कि दो संख्याएं हैं, ये मत सोचना कि हम पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं फिर गुणा कराते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा होता है वही हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 625 गुणे 35, सबसे पहले या तो इसको सॉल्व कर लो, या तो 625 गुणे 65, या तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साथ में ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब इन दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह हो और गुणे का भी साथ में हो, ठीक है, तो हम जोड़ते नहीं है, पहले क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम जो प्लस है, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करा लेते हैं और इन दोनों संख्याओं को गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तब हम लिखते हैं इधर 625 गुणे का कितना है? 35। आप अपनी कॉपी में कराइएगा। ठीक है, वीडियो रोक के कराइएगा, मैं इधर करा रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इधर माइनस और प्लस का चिन्ह जो है वो क्या होगा? हमारा माइनस का होगा। ठीक है, अब गुणा करा के जो आएगा वही लिखेगा हम। अब देखिए 5 क्या कराएंगे? 5 में इधर से शुरू करते हैं, ऊपर वाली सारी संख्याओं में गुणा कराते हैं। ठीक है, 5 कराएंगे 5 में, 5 5 25 हो जाएगा, कैरी गया 2। ठीक है, 5 का 2 में कराएंगे, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, फिर कैरी गया 1। 5 का 6 में करा देंगे, 5 6 हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 31। अब देखिए, अब एक संख्या छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दूसरी वाली संख्या से लिखना शुरू करते हैं, और अब जो दाहिने साइड की संख्या बगल वाली संख्या उससे अब गुणा कराना शुरू करते हैं, जस्ट बगल वाली। ठीक है, अब 3 का कराएंगे, 3 कराएंगे 5 में तो हो जाएगा 3 5 15 का 5 हासिल गया 1। 3 का 2 में कराएंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 6 में 1 जुड़ जाएगा हो जाएगा 7। 3 का कराएंगे 6 में तो 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 18, क्योंकि कैरी है नहीं हमारे पास। अब ये हो जाएगा 5, अब जोड़ लेंगे, 5 2 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7 1 8, और ये हो जाएगा 8 3 11। ठीक है, हासिल गया 1 1 1 2, ये हो जाएगा 21,875। कितना आ गया? 21,875। ठीक है, अब देखिए ये माइनस ये प्लस, चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा। ये जो प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो वो तो माइनस होगा, और फिर माइनस का प्लस में कराएंगे गुणा फिर भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब इन दोनों का करा लो, 625 गुणे 65। ठीक है, अब करा लो इन दोनों का,
आप अपनी बुक में कराइएगा, मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे इसको कराया उसी तरह से इसको भी कराएंगे, ठीक है। तो आप पहले वीडियो रोक के कोशिश कर लीजिए, कर लीजिएगा आप। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर हमारा देख लीजिएगा, ठीक है। हम करा रहे हैं। तो 5 के कराएंगे, 5 में 5 पचम 25 का 5 हासिल गया 2, ठीक है। 5 का 2 में कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, हासिल गया 1। 5 का 6 में कराएंगे तो हो जाएगा 5 6 30, 30 में 1 जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 31, ठीक है। कितना आ जाएगा 31। ओके, अब 6 का कराएंगे, 6 एक संख्या छोड़ के, ठीक है। 6 का कराएंगे, 6 पंचे 30 का 0, हासिल गया 3। 6 का 2 में कराएंगे, 6 दूनी 12, 12 3 हो जाएगा 15 का 5, हासिल गया 1। 6 का कराएंगे, 6 में 6 36 से 37। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा 2, और 5 1 ये हो जाएगा 6, ये 7 3 कितना हो जाएगा 10 का 0, हासिल गया 1, और ये 3 1 4 कितना हो गया 40,625। 40,625, ठीक है। तो अब बताइए, बीच में माइनस का चिन्ह है, क्या करें, क्या होगा, घट जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है तो घट जाएगा, ये दोनों संख्याएं। क्या होगा बताइए, सोचिए जरा सा। तो मैंने चिन्हों का गुणा जब आपस में पढ़ा रहा था, और मैंने उसमें बताया था जब जो चिन्ह आपस समान हो, माइनस माइनस हो, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ बीच में माइनस है, इसका मतलब हम घटाएंगे नहीं, ठीक है। बीच में अगर माइनस है दो संख्याओं के बीच में, उसको घटाते नहीं है। वो क्या करते हैं, जब आगे वाली संख्या में भी माइनस है और बीच में भी माइनस है, तो उन दोनों के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और चिन्ह जो होता है माइनस और माइनस का, वो प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं होगा, वो माइनस का चिन्ह ही रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, लेकिन दोनों संख्या क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब लिख लीजिए, जोड़ लीजिए आप। यहां लिखिए 40,625, और ये कितना है 21,875, 21,875। अब जोड़ लीजिए प्लस का चिन्ह करके, ठीक है। तो ये हो गया 5 5 10 का 0, हासिल गया 1, ठीक है। और 7 2 9 1 10 का 0, फिर से गया हासिल 1। 8 6 14 होता है, ठीक है। 14 में 1 जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। हासिल गया फिर से 1 इधर है, ठीक है। और 1 में हासिल जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2, और ये 4 2 हो जाएंगे 6, कितना आ गया 62,500। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। किसका चिन्ह रहेगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 62,500 हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे, तो ये सारे जो मैंने गुणा और जोड़ा हुआ है, तो इन सबको मैं मिटा देता हूं। तो ये सारा कार्य जो है अपने फेयर कॉपी में नहीं करिएगा, ठीक है। ये सारा कार्य जो है आप अपने रफ कॉपी में करिएगा, जो मैं बगल गुणा कराता हूं, ठीक है। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे अपने फेयर कॉपी में, ठीक है। फेयर तो बनाया होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई नंबर ऑप्शन का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम, कौन सा, ई के बाद आ जाता है एफ नंबर ऑप्शन चलते हैं, ठीक है। तो एफ नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज देखते हैं। एफ नंबर क्या है, एफ नंबर है 7 गुणे 50 माइनस 2, ठीक है। ये है हमारा एफ नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है, क्या करें बताइए। या कोष्टक हटा के पहले इन दोनों का गुणा करा लें, क्या सॉल्व करें। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जब अगर आपको कोष्टक में संख्याएं मिल जाए, ठीक है, कोई भी सवाल हो, अगर कोष्टक में संख्याएं मिल जा रही है, उसके पहले चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब तो ये रूल तो यही होता है, जिन दो संख्याओं के बीच में पहले गुणा होता है, पहले उसी को सॉल्व करते हैं। मैंने इसके पहले यही बताया। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, गुणा है ना। 7 और 50 के बीच में संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो पहले इसको सॉल्व कर लें। लेकिन गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कब, जब कोष्ठक में संख्या हो। क्या, जब कोष्ठक में संख्या होगी तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ये होगा 7 गुणे का ऐसा छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, माइनस चिन्ह है, तो घट जाएंगे। 50 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 48 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 में से 2 घटा, 10 में से इधर एक उधार लेके जाएंगे, इसको बनाएंगे 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, इधर 4,
तो ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 48। अब बताइए, अब इसको आप बगल में गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। 48 गुणे 7 लिख के करा लीजिएगा, मैं इसे करा दे रहा हूँ। 7 का कराएंगे 8 में, ये हो जाएगा 7 8 56 के 6 हो जाएगा, कैरी गया 5, 7 का 4 में कराएंगे, 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 33। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा, एफ नंबर का ऑप्शन का, ठीक है एफ। अब हम इसी के बगल में जी कर लेते हैं, एफ के बाद क्या कर लेते हैं, जी नंबर ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो जी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, जी नंबर ऑप्शन है हमारा माइनस का 17 गुणे कितना है, माइनस का 19 है, क्या है, बस इसमें क्या है 17 गुणे 19 करना है, नहीं 19 नहीं ये 29 है, कितना है, गलती हो जाएगी फिर क्वेश्चन नहीं है, ये 29 है, ठीक है। आप अपनी बुक में देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, ये माइनस चिन्हों का गुणा आपस में क्या हो जाएंगे, जब बीच में प्लस रहता है, जब बीच में प्लस रहता है तो दोनों संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और चिन्ह जो होता है माइनस को होता है जब प्लस होता है बीच में। लेकिन जब यहां पे प्लस की जगह गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है, गुणा का चिन्ह आ जाता है, ठीक है। जब दोनों संख्याओं का गुणा कराते हैं और दोनों संख्याएं हमारी माइनस माइनस होती हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। अब 17 गुणे 29 कर लीजिए, 29 गुणे 17, अब कर लीजिए इसको, 7 का कराइए 9 में, 7 का 9 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 7 9 63 होता है, 7 9 63 होता है ना, 63 का कितना हो जाएगा 3, और कैरी कितना जाएगा 6। अब 7 का 2 में कराइए, 7 2 जा 40, 40 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 20। अब 1 का इसमें कराएंगे तो वही हमारी संख्या आएंगी, एक संख्या छोड़ को, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 3 9 2 2 4, ये हो जाएगा 4 93, ये हो जाएगा हमारा कौन से ऑप्शन का आंसर, जी नंबर ऑप्शन के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ जी। कौन सा बचता है इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर में एक क्वेश्चन और बचता है, वो बचता है एच नंबर। कौन सा बचता है, एच नंबर, ठीक है। तो एच नंबर हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा कौन सा एच नंबर है, ठीक है, एच नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम बताइए, अब बताइए, इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, और इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है। अब बताइए हमको, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें क्या, 19 और 57 को जोड़ लें फिर गुणा करा दें, ऐसा कर लें। ऐसा करोगे तो अब गलती हो जाएगी भैया जी। तो मैं क्या क्या कह रहा हूं बार में, जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा हो सबसे पहले उसको सॉल्व करिएगा। जैसे -57 और -19, इन दो संख्याओं के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, माइनस और माइनस का वो आपस में गुणा होके प्लस को हो जाएंगे, ठीक है, बराबर प्लस की लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है। सबसे किसी भी संख्या के सामने जब हमको प्लस का चिन्ह आ रहा है तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक प्लस ही होता है, ठीक है। जब माइनस होता है तो वो लिखना पड़ता है, ठीक है। अब करा दो, 57 कितना 19 कराओ, 9 का 7 में कराओ, 9 से 1 जा 63 होता है, कितना होता है 63 का 3 हो जाएगा, हासिल हो गया 6, और 9 का 5 कराओ, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, 45 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब देखिए, एक संख्या को क्या करेंगे हम, इसको छोड़ देंगे, इसके नीचे तो हम लिखते नहीं है, जस्ट बगल वाली से लिखना शुरू करते हैं। तो 1 का 7 कराएंगे तो 7 आएगा, और फिर का 1 5 कराएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दो इसको, 3 ये 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, वो भी किसका प्लस का आएगा। तो 10 83 1083, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा इन दोनों संख्याओं का गुणा करा है, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस का 57 है, प्लस का 57 लिख दो, आगे चलो। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो, सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ लो, ऐसे नहीं जोड़ पा रहे तो आप लिख के जोड़ लो, 10 83 कितना है 57 है। अब तो जोड़ लोगे ना भैया, अब जोड़ लेना, ये 7 3 कितना हो जाएगा 10 का 0 हो जाएगा, ठीक है, हासिल गया 1, फिर
8 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 13, 13 में हासिल 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 14, 14 का गया 4 और हासिल गया 1। ठीक है, अब 0 में 1 क्या करेंगे हम, ऐड हो जाएगा तो वो तो हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्या आ गया 1140, 1140, ये हो गया क्या एच नंबर क्वेश्चन के आंसर। कितना हो गया 1140। ठीक है, तो ये 5वें नंबर में जितने ऑप्शन थे सारे के सारे ऑप्शन मैंने क्या किया, करा दिया। ठीक है, तो मेरा टारगेट ही यही है कि हम आपको क्वेश्चन जो आता रहेगा वो भी बताएंगे, जो नहीं आता रहेगा वो भी बताएंगे। हम क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, अगर आता है तो आप ठीक है आप खुद लगा लीजिएगा, नहीं आता है तो देखिए मैंने कैसे लगाया है, फिर उस तरह से लगाइएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें हम 6ठा नंबर क्वेश्चन और बता देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो ये 7वां 8वां 9वां ये 3 सवाल जो बच रहे हैं हम अगले वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, तो आ गए हम अपने, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था, कौन था 6ठा नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आप अपनी बुक से मिलाइएगा, मिलाइए, देखिए क्वेश्चन मैंने यही लिखा है, जो आपकी बुक में 6ठा नंबर क्वेश्चन है मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है मैंने, किसी हिमकरण, हिमकरण बोले तो ठंडा, प्रक्रिया में ठंडा करने का काम। ठीक है, कमरे का तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। जो कमरे का तापमान है वो 40 डिग्री है। ठीक है, उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे कम करने की, क्या कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। इस सवाल को कैसे लगाओगे बताओ। जैसे मैं इस सवाल को समझाता हूं, सवाल क्या है, एक कमरा है जिस रूम में आप रहते हैं, उसका टेम्परेचर जो है 40 डिग्री, वो गर्मियों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो गर्मी में पहुंच जाता है, वो 40 डिग्री तापमान जब होता है तो उसको क्या करना है, हमको हर घंटे 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। क्या करना है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करना है, हर घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि इस प्रक्रिया को शुरू होने, जैसे मैंने अभी से शुरू किया, जैसे आप 10 बज रहा है, 10 बजे से शुरू किया तो तो कितने बजे तक, 8 बजे तक, यानी 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे तक वो जो है इस प्रक्रिया शुरू, 10 घंटे बाद जो है वो कमरे का तापमान क्या होगा, यही पूछ रहा है। हर घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो 10 घंटे कंटिन्यू कम करेगा तो कितना डिग्री टेम्परेचर होगा, यही हमारा प्रश्न कह रहा है। अब बताइए इसको लगाएंगे कैसे हम, कुछ समझ में आ रहा है कैसे लगाएंगे हम भैया जी। तो हम आपको बताते हैं कैसे। मैंने तो क्वेश्चन आपको समझा दिया। ठीक है, अगर ध्यान से सुना होगा तो क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो हम लगाते हैं, क्या क्या है, हमारे कमरे का तापमान कितना है 40 डिग्री, लिख लो आप। कमरे का तापमान कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब चलो आगे, कह रहा है कि प्रति घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करता है। अब बताओ 1 घंटे क्या कर रहा है, 1 घंटे में आप लिखो 1 घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलो, तो 1 घंटे में 5 डिग्री कर रहा है, हमको क्या निकालना है, 10 घंटे तक। 1 घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, 10 घंटे पहले निकालो, 10 घंटे में कितना डिग्री कम करेगा, फिर उसके बाद बताते हैं। अब बताओ, अगर 1 घंटे में 5 डिग्री कम कर रहा है, तो 1 में अगर हम 10 से गुणा करा दें, क्या करा दें, 10 में से गुणा करा दें, तो किसी संख्या में हम जब 1 से गुणा कराते हैं तो वही संख्या आती है। तो मैंने 10 से गुणा कराया, कितना आ गया हमारा 10। ये क्या हो गया, आप 10 घंटे, मैंने 1 घंटे को कितना बना दिया, 10 घंटे बना दिया। ठीक है, अब देखो ये घंटे भैया कैसे लिख रहे हो,
घंटे हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने जब इधर 10 से कराया, ठीक है, तो अब इधर भी कराएंगे क्योंकि 1 घंटे में जो है 5 डिग्री कम हो रहा था। मैंने 10 घंटा बनाना था हमको, तो इधर 10 से कराया। अब इसमें जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें भी हम 10 से गुणा करा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जब इसमें 1 घंटे में 1 घंटे को 10 घंटे बनाने के लिए 10 से गुणा कराया, ठीक है, इसमें भी हम 10 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 10 से गुणा करा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ये कम होगा। अभी क्या पूछा हमसे? कमरे का तापमान क्या होगा पूछा है, ठीक है। पूछा क्या है हमसे? क्वेश्चन हमसे पूछा है कमरे का तापमान क्या होगा। ये तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, अब क्या हो गया? वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया है। अब बताइए, जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, क्या हुआ? 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ है। तो जब कम हुआ है तो क्या करेंगे बताइए? 50 डिग्री था, उसमें से कम हुआ है, कम माने घटा हुआ है, यानी कि जब हम कहेंगे 40 में से आप 30 घटाइए, कम हो, 30 कम कर दीजिए। यही जैसे मैंने कहा 40 में से आप 20 कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 40 में से 20 कम कर दीजिए, तो 40 का माइनस का 20 तो लिखते हैं ना, ये तो लिखेंगे। मैंने कहा कि आपसे कि 40 में से 20 कम कर दीजिए, तो उसी तरह से 20 माइनस का 20 लिखते हैं। उसी तरह से तो ये भी है, कह रहा है कि 40 डिग्री था तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दो, माइनस का 50। अब समझ में आया माइनस का 50 क्यों लिखा मैंने कहा ना कम हो रहा है। क्या कह रहा है? कम हो रहा है। मैंने बता दिया, जैसे आगे अभी जस्ट बताया कि 40 डिग्री से मैंने कहा कि आप 20 डिग्री कम कर दीजिए, तो कम करने को कह रहा तो माइनस कर देते हैं, उसी तरह से हम इसको कर देंगे। तो 40 में से माइनस 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? तो अब बताइए, एक संख्या धनात्मक, एक संख्या ऋणात्मक आपस में घटेंगी, और जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है तो वही लगता है। तो ये संख्या हमारी बड़ी है 50 और ये छोटी है, तो घट जाएगा। और चिन्ह जो है बड़ी वाली संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस लग जाएगा, और 50 में से 40 जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा? माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? ये हमारे कमरे का तापमान होगा। यही हमसे पूछा था, कमरे का तापमान होगा। कब? ये 10 घंटे बाद, जब 10 घंटे लगातार हम घटाएंगे तब, उसके बाद 10 घंटे घटाने के बाद हमारे क्या डिग्री होगा? माइनस का 10 डिग्री। तो क्वेश्चन समझ में आया? अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप क्या करिएगा? दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन कराएंगे ताकि हमारा वीडियो थोड़ा सा छोटा हो, तो नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम इसको अब जो बचता है 7वां 8वां 9वां नंबर सवाल, ये अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कहने का मतलब जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो उनको शेयर कर दिएगा, ठीक है। तो तब तक अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं क्लास 7 वाले से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को देखते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है।